नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम जसवंत चौहान। आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग, लेट्स मेक इट सिंपल। जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल देखा होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, किस लिए हमें ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ी, किस तरह ट्रांसफॉर्मर काम करता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो हाँ, अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर, साथ में ही ट्रांसफॉर्मर किस तरह, ये जो हमने देखा ना जादू कि एक सर्किट के अंदर बिजली है उसको दूसरे सर्किट में कैसे पहुंचा देता है, किस तरह ये वोल्टेज या करंट को बढ़ाता है या घटाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कहते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के, ना तो बिजली, ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बढ़ा कैसे रहा है, ऊर्जा बढ़ा कैसे रहा है ये, या घटा कैसे रहा है, ठीक है। तो वो सब कवर करने इस वीडियो में के वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आई होप आप लोगों ने 11 12 में बहुत पढ़ा है। आई नो बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोग बी टेक में हो तो हाँ, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि फैराडे सर ने दो नियम दिए थे, ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ की। ये क्या बोलता है कि जब आपके किसी भी, आपका लेट्स सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक कंडक्टर। अब आपको पता है क्योंकि हमारी धरती भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, मतलब एक मैग्नेट ही है। तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह उपलब्ध है, हर टाइम पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इससे होकर गुजर रही है, अगर मान लो इससे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड होकर गुजर रही है, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको। और जो आपके वायर से होकर गुजर रहा है उसको बोला जाता है लिंकेज फ्लक्स। क्या बोला जाता है उसको, इसको छोटा करके जरा ऊपर रख देता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका लिंकेज फ्लक्स। ऐसा फ्लक्स है, ऐसा फ्लक्स जो लिंक है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपके एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरती है, उसको बोला जाता है फ्लक्स। और लिंकेज फ्लक्स जो आपके किसी वायर से लिंक हो रखा है, जुड़ा हुआ है, वो फ्लक्स क्या होता है, लिंकेज फ्लक्स। तो कभी भी वेन एवर देयर इज अ चेंज इन लिंकेज फ्लक्स ऑफ अ कंडक्टर, अन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। जब भी आपका क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के लिंकेज फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है। या तो ये फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाए, या फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाए, या फिर कम हो जाए, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो क्या होगा, आपके इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होंगे। इसी को बोलता हूं ईएमएफ। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होने लग जाएंगे। ऐसा समझ में? आप ऐसा समझो ना, सिंपल सी बात है। जैसे हम हैं, अब यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आसपास भी हवा अवेलेबल है, एयर है अवेलेबल, ठीक है। लेकिन अगर ये एयर थोड़ी थोड़ी बह रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके बहने में अचानक से चेंज आए, या तो इसकी स्पीड बढ़ जाए फ्लो होने की, या फिर इसकी स्पीड कम हो जाए, या फिर अचानक से इसकी दिशा चेंज हो जाए स्पीड की, मतलब एयर फ्लो की, या फिर एयर फ्लो हो ही नहीं रही है और अचानक से एयर फ्लो होने लग जाए, तो क्या होगा, हमारा ध्यान जाएगा ना, अचानक से क्या हुआ, जाएगा ना। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरह से, जैसे अगर इसमें फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है फ्लक्स, उसमें चेंज आ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है, दिशा चेंज हो जाती है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पे भी असर पड़ता है और ये फ्लो होने लग जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को तो विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने बिजली बना ली। तो ये होता है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर देयर इज अ change in the linkage flux of a conductor, an EMF is produced in it. Okay, विजुअल्स के थ्रू देख लेते हैं। जब बात करेंगे तो इसके बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर यही होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर
द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और सर्किट चेंजेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जैसे कि ये कॉइल थी, इस कॉइल के पास आप क्या करते हैं, मैग्नेट लेके जाते हैं, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो क्या करेंगी, इस कॉइल को कट करेंगी। तो तब क्या होगा, आपके जैसे ही आपके मैग्नेटिक फ्लक्स इससे होके गुजरेगा, उसमें चेंज आया, तो आप देख रहे हो वोल्ट मीटर के उसमें डिफ्लेक्शन आया। अब इसमें आप देख पा रहे होगे कि जैसे ये मैग्नेट अंदर गई तो डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ, जैसे मैग्नेट बाहर आई तो डिफ्लेक्शन भी आपका उल्टा हो गया। तो हाँ, आपकी इसमें पोलैरिटी की बात भी आती है कि आपका फ्लक्स जिस डायरेक्शन में है, पोल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस इलेक्ट्रिक करंट भी उसी के हिसाब से फ्लो होता है। अगर फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। तो ये होता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे, ईएमआई। ठीक है, ये वो मंथली ईएमआई नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम बोलते हैं दूसरी भाषा में म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन। हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या फिर इसको बोलते हैं हम सह प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, सह प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कहें तो म्यूचुअल इंडक्शन। ये होता है आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर किस तरह करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में चेंज करता है। देखो, अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर की। हमने पढ़ा है कि जब भी किसी मैक्सवेल्स लॉ से, कि जब भी किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो अपने आसपास क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक एरिया बनाते हैं, मैग्नेटिक सर्किट प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कॉइल लेते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसको पहले आपको ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, एक सिंपल शेप्स। ये आपने क्या किया, तो ये होती है आपकी ट्रांसफार्मर की एक कोर, जिसको हम सॉफ्ट आयरन से या फिर सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। अब यहाँ पे आता है आपके कॉइल। ठीक है, तो आपका ट्रांसफार्मर कुछ नहीं होता, ये आपका पूरा एक ट्रांसफार्मर बन चुका है। जी हाँ, इतना ही होता है ट्रांसफार्मर। मींस आपकी कोर होगी जिसको हम सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन से, सिलिकॉन स्टील से या फिर कोल्ड रोड ग्रेड ओरिएंटेड स्टील से बनाते हैं। अब इसके ऊपर क्या किया आपने, एक कॉइल, कॉइल मतलब वायर लपेट दिया इस साइड में, एक इस साइड पे, और आपका ट्रांसफार्मर कंप्लीट। अब देखिए आप होता क्या है, जैसे ही आप इस कॉइल के अंदर क्या करेंगे, इसमें आप जैसे एसी सप्लाई फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो की वजह से क्या बनेगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। किस लॉ के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के अकॉर्डिंग। और किस डायरेक्शन में बनेगा, आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो उसमें। अगर आपकी करंट डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। तो आपकी इस डायरेक्शन में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी। इतना समझ में आया। अब क्योंकि ये एसी करंट दिया है हमने, तो आपकी जब ये फुल पोटेंशियल पे होगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरह चलेगी, सेम तरह से। जब वो फुल पोटेंशियल पे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी फुल पोटेंशियल पे ही चलेगी। और अब क्या होगा, जैसे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड सारी सारी कहां जा रही है, एंड में, जा तो सेकेंडरी कॉइल पे रही है ना, सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ पे कौन सा लॉ आ जाता है आपका, फैराडेज
फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस जब भी आपके कॉइल से फ्लो होने वाले किसमें फ्लक्स में चेंज आएगा तो आपकी कॉइल क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, प्रोड्यूस नहीं इंड्यूस। तो यहां पे क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होने स्टार्ट कर देगा। आए समझ में बात? वही चीज सेम यहां आ जाएगी। तो इस तरह आपको यहां पे भी क्या होगा, उसी हिसाब से फुल पोटेंशियल पे करंट मिलेगा। फिर अगर आपकी यहाँ पे ये जीरो हो गई, करंट जीरो हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, उधर भी करंट जीरो मिलेगा। जब उल्टा हुआ तो यहाँ भी उल्टी डायरेक्शन में, वो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, और फिर आपका करंट भी उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। तो इसी तरह हमको पता चला कि आपका ट्रांसफार्मर ओनली एसी भी काम करता है, क्योंकि अगर डीसी देंगे तो परमानेंट मैग्नेट बनेगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, एक बार फ्लक्स बन के रह जाएगा परमानेंट, बस सिंपल सा इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगा सेकेंडरी में और कुछ नहीं। दूसरी जो कॉइल है ना उसको, हाँ वैसे बता दो, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो अगर आपने डीसी करंट दिया तो एक छोटा सा पल्स मिलकर रह जाएगा, किसको, सेकेंडरी कॉइल को, करंट का बस। लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए, कंटिन्यू चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एसी करंट। और जिस तरह का एसी करंट आप दोगे उसी तरह का एसी करंट आपको सेकेंडरी में मिलेगा। इसीलिए जो शब्द लाइन आती है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज करता है, ट्रांसफार्मर करंट चेंज करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है ट्रांसफार्मर। क्या क्या चेंज करता है, सिर्फ आपका वोल्टेज और करंट। देखो मेरी हालत ऐसी हो रही है क्योंकि क्या है, जो स्टूडियो का एसी है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस चीज को इग्नोर करना है, इसको बहुत गर्मी हो रखी है यहाँ पे, तो पता मशीन बहुत गर्मी करते हैं इसीलिए। तो हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो ट्रांसफार्मर इस तरह काम करता है। ठीक है, फिर से देख लो, दो लॉ काम आते हैं इसका पूरे पूरे। पहला आपका मैक्सवेल्स लॉ, जो क्या बोलता है आपका, जब आपका वायर में करंट फ्लो कराओगे तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कौन, करंट आपका अल्टरनेटिंग नेचर का है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग नेचर की होगी। जब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से इंटरेक्ट करती है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ये होता है आपका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। और इसी तरह आपका इस कॉइल का करंट सारा सारा इस कॉइल में या फिर इस सर्किट में ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है। आपको विजुअल्स के थ्रू समझना है तो आप देख सकते हैं। जैसे यहां पे आपने क्या किया, ये आपका एसी करंट है, ये जनरेटर है, जनरेटर से आपको एसी करंट मिल रहा है। एसी करंट के अकॉर्डिंग ये आपकी क्या बन रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। उसी तरह आप देख सकते हो, ये पहले एन ऊपर, अगले हाफ में एन नीचे, एस ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड किसको इंटरसेप्ट कर रही है, सेकेंडरी कॉइल को। तो उसी चीज के कोरस्पॉन्डिंग आपका जो मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग क्या चल रहा है, करंट चल रहा है सेकेंडरी कॉइल का। और इस तरह देख सकते हो, ये कॉइल और ये कॉइल, ये सर्किट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे करंट पहुंच रहा है। और इसी तरह आपका जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है। सेम प्रिंसिपल आपका काम आता है वायरलेस चार्जर में। आपने वायरलेस चार्जर देखे ना, आपके फोन जब चार्ज होते हैं वायरलेस कैसे होते हैं, उसी तरह से होते हैं। एक चार्जर के अंदर क्या है, आपकी एक कॉइल है जिसमें करंट इंड्यूस किया जा रहा है, मतलब फ्लो कराया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और जैसे आप फोन उसके पास में रखते हो तो आपके फोन के पीछे भी आपने देखी हो कॉइल होती है। हाँ, वायरलेस फोन में होती है, पीछे देखिए, देखना वो सर्कल से बना होता है ना, कॉइल होती है वो। इस कॉइल में उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, फिर वो करंट जाता है आपका बैटरी के पास और बैटरी आपकी चार्ज होने लग जाती है। बस सिंपल सी मशीन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका वो हो गया। अब ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस की बात करें, किस कहाँ का काम आता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, पावर ट्रांसमिशन में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम आता है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कितने काम करते हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 50 वोल्ट, उनको कन्वर्जन काम कौन करेगा, ट्रांसफार्मर। इंडस्ट्री यूज में आता है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में छोटे छोटे मीटर हैं, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू काम करते हैं। वेल्डिंग में आपके बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वहां पे क्या करते हैं, वेल्डिंग वाले ट्रांसफार्मर के अंदर वहां पे आपके करंट वोल्टेज को तो कम से कम कर दिया जाता है, करंट को बढ़ा देते हैं वो। जैसे आपने 220 वोल्ट दिए, ठीक है, उस 220 वोल्ट को वो 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट पे चेंज कर देते हैं, लेकिन करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, 100 एम्पियर्स तक बढ़ा देते हैं। आइसोलेशन में आपके दो सर्किट्स होते हैं,
दोनों एक दूसरे अलग अलग हैं लेकिन काम दोनों में हो रहा है। तो हम आइसोलेशन के लिए भी यूज करते हैं कि कई बार सेफ्टी के लिए कि हमें पता है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो आपके एक सर्किट का असर दूसरे पे ना पड़े, करंट यहाँ से आप फ्लो ना कर पाए डायरेक्टली, सिर्फ ईएमएफ के थ्रू फ्लो करे, तो वहां पे हम आइसोलेशन के लिए ट्रांसफर यूज करते हैं। आगे समझाएंगे कैसे पूरा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बात करें तो फ्रॉम पावर प्लांट्स टू मोबाइल चार्जर एवरीवेयर ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड। बहुत हर जगह काम आते हैं ट्रांसफॉर्मर, और इसीलिए ट्रांसफॉर्मर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आए समझ में? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपका है, जो भी कमेंट डाउट हो या फिर किसी भी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो डिमांडिंग, तो आप मुझे वो कर सकते हैं कमेंट। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और आपकी डिमांड पूरी करने का पूरा ट्राई करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना। राधे राधे।